है, कितने विधायक हैं और किस तरह से कितने दिन पुरानी ये ऑडियो टेप है, क्या इसके विस्तृत जानकारी? मैंने एसओजी में यही शिकायत दी है, इसकी नियमानुसार जांच हो और नियमानुसार जांच होकर जो निष्कर्ष सामने आए उसके हिसाब से कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज। सर, आप लोगों ने एक पिटीशन भी दायर किया था कल कोर्ट में, आज उसकी अगली सुनवाई है, क्या है? हमने उन विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने की हमने मांग की है और उस पे आज सुनवाई है। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोर्ट में भी सुनवाई है और उसके बाद शाम को माननीय अध्यक्ष महोदय का भी कितने विधायक हैं अभी होटल के अंदर? आपको पहले दिन से हम कह रहे हैं 109, हम इससे अधिक की संख्या बताएंगे। मैंने शिकायत पहली जो ऑडियो है उसमें तो मैंने शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस विधायक श्री भंवरलाल शर्मा, जिनकी आवाज बहुत अच्छे से पहचान। दूसरी श्री गजेंद्र सिंह का नाम है। तथा कथित रूप से कहा जा रहा है कि श्री गजेंद्र सिंह, ये जो गजेंद्र सिंह है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, और तीसरे कोई श्री संजय के हैं। तो मैंने एसओजी में कहा नियमानुसार कार्रवाई और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ये नियमानुसार कार्रवाई में इनकी पहचान भी होगी। जो बात आप कर रहे हैं गजेंद्र सिंह कौन है, तो ये गजेंद्र सिंह जो होंगे वो सामने आएंगे, लेकिन तथाकथित रूप से लोग ये कह रहे हैं कि ये वही गजेंद्र सिंह है जो कैबिनेट मंत्री है। जांच एसओजी करेगी, जो जांच में कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। क्या पायलट से संपर्क हो रहा है कैसा? देखिए, जो बातें पार्टी के लेवल पर होनी चाहिए वो पार्टी के ही लेवल पर होनी चाहिए। 3 बार आपके समक्ष आकर खुले मन से मैंने कहा उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। ये भी कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। उसके बाद क्या वार्तालाप हुई, आप भी ये मानेंगे कि शायद सार्वजनिक तौर से मीडिया के समक्ष कहना या आपके माध्यम से कहना एक व्यक्तिगत बात को कहना उचित नहीं रहेगा, इसलिए मैं मेरी टिप्पणी इस पर रिजर्व रखूंगा। अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। सुरजेवाला जी, रात को 12 बजे के करीब राजस्थान सरकार के जनसंपर्क विभाग से एक मैसेज आया था कि मुख्यमंत्री 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी और आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? इससे एक जुड़ा हुआ सवाल और ये है सर कि जो सचिन पायलट और बाकी 18 विधायकों के खिलाफ आपके मुख्य सचेतक एक मामला में परस्यू कर रहे हैं, क्या उसको पूरा कंक्लूजन तक लेके जाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मामला अब स्पीकर साहब के समक्ष विचाराधीन है और स्पीकर जो हैं वो ट्राइब्यूनल हैं संविधान के तहत, उसकी कार्यवाही के बारे में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। स्वाभाविक है, अगर मुख्य सचेतक जी ने, महेश जोशी जी ने कोई पिटीशन दायर किया है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक दल उसमें एप्रोप्रिएट रिलीफ चाहता है। दोस्तों, कल शाम जो 2 सनसनीखेज व चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। इन सारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक
पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। हमने पहले ही कल शाम ही शिकायत दर्ज करवा दी है। हमारे आदरणीय साथी महेश जोशी जी ने जैसे ही मीडिया में टेप सामने आए, इन टेप्स के आधार पर जो तथ्य सामने आए, जिनकी चर्चा आपसे की, तो कल देर रात आप जाकर एक लिखित दरख्वास्त देकर आए थे। ये इन सब मांगों के साथ जो हमने आपके समक्ष रखी हैं। हमारी ये मांग है राजस्थान की सरकार से भी और राजस्थान की एसओजी से भी कि अब तो काफी साक्ष्य सामने आए हैं। दोषियों की गिरफ्तारी, दोषियों पर एफआईआर और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा जी को आपने एक्सपेल किया है, सचिन पायलट जी को एक्सपेल नहीं किया है, प्राथमिक सदस्यता निलंबित किया है। प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है। तो सचिन पायलट जी को क्यों नहीं? जिसका नाम सामने आया मित्र, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकी जांच चल रही है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। आदरणीय महेश जोशी जी ने इस सारी बात का संज्ञान लेकर बाकायदा एसओजी में एक प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए कल ही दरख्वास्त भी दे दी है। धन्यवाद। ये क्या पता चल पाया है कि बातचीत कितने दिन पुरानी है? कुछ आसपास ही कोई डेट 10 दिन पुरानी है, 15 दिन पुरानी है? आदरणीय मित्र, पहली बात तो अब एसओजी इस बातचीत की जांच करेगी और इसकी वैधता की जांच करेगी। क्या षड्यंत्र था, इसकी जांच करेगी। इसकी बाकायदा जांच भी करेगी, इसकी वैधता की भी जांच होगी। जिन लोगों के इसमें नाम है उनके बयान भी दर्ज होंगे उनके खिलाफ। मेरा यह मानना है अब एसओजी को अब क्या देरी है, अब गजेंद्र शेखावत जी पर, भंवरलाल शर्मा जी पर, ये जो जैन साहब इसमें तथाकथित बातचीत में, इन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जरूरत हो तो गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी बड़े हों, इस देश का संविधान और कानून आपसे बड़ा है। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान के संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्रकारी तरीकों से विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने की नहीं। जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता की लूट और सत्ता की हवस मिटाने की बजाय, करने की बजाय और कोई काम अब भाजपा के पास बचा है क्या? प्रश्न ये है। ये मामला इस समय एसओजी के पास विचाराधीन है। इससे ज्यादा इस मामले पर टिप्पणी करना अनुचित रहेगा।